नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अवेयरनेस विद सक्षम पर। और आज हम चर्चा करने वाले हैं इम्पैक्ट ऑफ रिफाइंड ऑयल ऑन हेल्थ। और आज हमारे साथ में हमारी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव जी। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव जी एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन एंड एरा यूनिवर्सिटी लखनऊ से मैम हैं। तो मैम, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आज हम रिफाइंड ऑयल पे चर्चा करने वाले हैं। और रिफाइंड ऑयल को लेके मैम हमारे देश में बहुत सारा भ्रम भी हैं, भ्रांतियां भी हैं, कुछ फैक्ट्स भी हैं। आज मैम सारा सब कंफ्यूजन आप क्लियर कीजिएगा। कितना ये हमारी बॉडी को नुकसान दे रहा है, क्यों लोग इसकी तरफ जा रहे हैं और क्या इसके फ़ायदे हैं। और सबसे पहले तो यही बताइए कि ये इसका यूज़ करना सही है या गलत है। थैंक यू मैम फॉर हैविंग मी विद यू। जी फर्स्टली ये जानना जरूरी है कि रिफाइंड ऑयल बनता कैसे जी है ना, क्योंकि जो सारा इसका जो कीज छुपी हुई है वो इसकी प्रोसेसिंग में है। सो बेसिकली जो क्रूड ऑयल होता है उसको रिफाइन करके देन आफ्टर आपका रिफाइंड ऑयल बना हुआ होता है। कंजम्पशन की अगर हम बात करें तो यस, इसका कंजम्पशन अगर बहुत ज्यादा हाई लेवल पे किया जाएगा तो इट इज गोइंग टू हार्म योर बॉडी। क्यों? क्योंकि जब इसकी प्रोसेसिंग होती है तो इसका स्ट्रक्चर और इसका जो इफेक्ट होता है वो पोटेंशियल इफेक्ट हार्ट पे बेसिकली नेगेटिव तरीके से पड़ता है। इसके अलावा डायबिटीज में या फिर कैंसर भी रिजल्ट कर सकता है। रीजन जो होता है बेसिकली ये होता है कि इतनी ज्यादा प्रोसेसिंग ऑलरेडी हो चुकी होती है, इतना ज्यादा हाई हीट पे इसको प्रिपेयर किया जा चुका होता है कि न्यूट्रिशनल कंटेंट्स वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाते हैं। और साथ ही साथ जब इसको अगेन हम हीट करते हैं और लाइक जैसे कुकिंग में हम यूज कर रहे हैं या किसी भी तरीके से हम इसको यूज कर रहे हैं तो अगेन ये हमारी बॉडी में जाकर के जो बैड कोलेस्ट्रॉल्स हैं उनको बढ़ाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल्स के इम्पैक्ट को कम करता है। तो जब हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल्स बढ़ रहे होते हैं तो बेसिकली होता ये है कि हमारी आर्टरीज में धीरे धीरे प्लाग होने लगता है और दैट विल रिजल्ट इन अथेरोस्क्लेरोसिस, जिसमें कि जनरली कहते हैं आर्टरीज ब्लॉक हो गई जब लोगों को हार्ट में स्टंट डलवाना पड़ता है। जी है ना। तो बेसिकली केमिकल अल्टरेशंस होते हैं क्योंकि हाई हीट और केमिकल्स के थ्रू इसका कॉम्पोजिशन प्रिपेयर किया जाता है और ये जो है न्यूट्रिटिव वैल्यू को कम कर देता है और इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है। तो इसकी जगह पर बहुत सारे ऐसे अल्टरनेटिव्स हैं, जैसे अगर हम वेजिटेबल ऑयल की बात करें तो वेजिटेबल ऑयल कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ रिफाइंड ऑयल। लेकिन अभी आज की डेट में हम जो ट्रेंड देख रहे हैं, आई थिंक मेरे ख्याल से मैं बहुत छोटी थी तब मैंने एक एड देखा था, आई एम नॉट टेकिंग द नेम ऑफ द कंपनी, बट उसमें कहते हैं ना कि जलेबियां दिखा करके और पूड़ियां दिखा करके फूली फूली सी भटूरे दिखा करके, तो इट्स लाइक कि जो टेक्सचर आता है डेफिनेटली इट इज डिफरेंट। अगर आप किसी भी चीज को अगर पूड़ी को आप अपने सरसों के तेल मस्टर्ड ऑयल में हम अगर बनाएंगे और रिफाइंड ऑयल में बनाएंगे तो डेफिनेटली इट विल लुक डिफरेंट, बट लुक डिफरेंट के चक्कर में हम अपने हार्ट के साथ अपने हेल्थ के साथ खेल रहे हैं। जी, तो मैम जैसे आपने बताया है कि इसका नुकसान तो होता ही है, लेकिन कुछ घरों में तो ऐसा होता है कि मैम बहुत लंबे समय से इसका कंजप्शन हो रहा है, चाहे वो सब्जी के द्वारा हो चाहे पकवान के द्वारा हो। मतलब पराठा भी बनाते हैं तो बहुत से घरों में इसी का ही यूज़ किया जाता है। तो मैम जैसा आपने बताया कि अगर लंबे समय तक इसका यदि उपयोग किया जा रहा है तो मैम ये बताइए कि ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हमारे किस अंग को करेगा। बेसिकली मैम जनरली हार्ट डिजीज होती है जी, तो रीजन उसका ये होता है कि बहुत ज्यादा हार्मफुल टॉक्सिन्स क्रिएट होने लगते हैं हमारी बॉडी में, फ्री रेडिकल्स क्रिएट होने लगते हैं व्हिच रिजल्ट्स इन कैंसर अल्टीमेटली। इसके अलावा विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है रिफाइंड ऑयल की उसको हीट मिलने के बाद, और जो एक कहते हैं ना स्मोकिंग पॉइंट होता है ऑयल का वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है। अब अगर हम हार्मफुल टॉक्सिन्स की बात कर रहे हैं तो बेसिकली जो टॉक्सिन बढ़ता है दैट इज एल्डिहाइड, और वो एल्डिहाइड क्या करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को टोटली इरिटेट कर देता है। तो जो और हमारी बॉडी में जो ट्रांस फैट है वो भी इंक्रीज होने लगता है। तो इट विल रिजल्ट अल्टीमेटली इन फर्स्टली ओबेसिटी, और बाहर से अगर हम ओवरव्यू करें तो ओबेसिटी फर्स्ट रिजल्ट करेगा और इंटरनली ये आपके आर्टरीज को जाकर के ब्लॉक करना शुरू कर देगा। तो इट इज लाइक कि आप अगर बहुत लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक ये यूज करते रहेंगे तो इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। अब ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है लोगों की कि राइस ब्रांड ऑयल आ गया, फिर ये जो है आपका सोयाबीन ऑयल आ गया, सनफ्लावर ऑयल आ गया, तो है तो ये अल्टीमेटली रिफाइंड ऑयल। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑयल और घी और रिफाइंड ऑयल। जो प्रोसेसिंग टेक्निक है सिर्फ और सिर्फ उनका ही बेसिक डिफरेंस है, जिसकी वजह से दोनों में ही पाए जाने वाले
पोषक तत्व अलग अलग मात्रा में जी डिफर हो जाते हैं। ठीक है मैम, एक ये तो हो गया कि हम पर्टिकुलर अगर हाउस वाइफ्स हमारे इस शो को देख रही हैं तो वो इस चीज़ को शायद हो सकता है चेंज कर सकती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाहर जंक फूड को बहुत प्रेफर करते हैं, बहुत शौकीन भी होते हैं। और मैम कभी भी घर में तो फिर भी एक बार ये हो जाता है कि एक बार अगर हमने ऑयल यूज़ किया है तो हम उसको दोबारा यूज़ नहीं करते हैं, अवॉइड कर देते हैं, लेकिन बाहर तो कोई ऐसा नहीं करेगा, उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो यदि वो ऑयल बार बार गर्म हो रहा है, उसमें बार बार चीज़ें निकल रही हैं, गर्म हो रहा है, बिल्कुल उच्च तापमान पे जाता है, तो वो कितना हार्मफुल हो सकता है। एक तो क्योंकि मैदा खा रहे हैं, ऊपर से रिफाइंड हो गया वो भी कई बार गर्म हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। हम जी समोसों की अगर बात जी करें, जी, समोसा है, हाँ, भटूरा है, तो गोलगप्पे अभी हैं, बहुत सारी चीजें हैं मैम। हाँ, भटूरा है, जी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी लाइक इवन फ्रेंच कचौड़ी हो फ्राइज की गई अगर हम बात है, करें, कचौड़ियाँ वगैरह हो गई हैं, ये तो हाँ, सब डीप फ्राई वाली है चीजें ना? बात कर सकते हैं। बिल्कुल, ये सब डीप फ्राई वाली चीजें हैं। तो बेसिकली क्या चीज है ना कि देखिए दुकानदार जो है वो तो अपना बिजनेस कर रहा है, बिल्कुल वो आपके हेल्थ के बारे में नहीं सोचने वाला, जी आपको खुद आपके हेल्थ के बारे में सोचना है। तो अगर हम बात कर रहे हैं इस चीज की कि आप घर से बाहर हैं, आपको घर का खाना अवेलेबल नहीं है, जी तो यू हैव टू मेक स्मार्ट चॉइस। जी यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आपके पास 2-4 चीजें ऑप्शन में है, तो आपको आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि आप ऐसा कौन सा चीज कंज्यूम करें जो आपको अच्छी भी लगे और जो आपकी हेल्थ को नुकसान भी ना करे। फायदा तो हम चलिए तीसरी बात समझ रहे हैं, जी जी है ना? अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि देयर इज अ पर्सन हु इज ट्रैवलिंग हियर एंड देयर, जी ओके, आज वो यहाँ पे है, कल वो वहाँ पे है, उसको होटल में खाना मिल रहा है, होटल में रहना पड़ रहा है। जी तो एक समय तक आप 4 दिन के लिए बाहर है, आप 4 दिन में आपने 1-2 बार कोई चीज कंज्यूम की, दैट विल बी समहाउ ओके अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो। लेकिन अल्टरनेट उसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, आप फूड चॉइसेस अपनी बेटर कर सकते हैं। आप बाहर ही हैं तो आप फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स खा सकते हैं, आप इडली खा सकते हैं, है ना? या आप लाइक अगर आप समोसा खाने जा रहे हैं तो आप उसकी जगह लाइट चना खा सकते हैं या फ्रेश फ्रूट्स खा सकते हैं। तो सब जबान का खेल है, बिल्कुल टेस्ट बड्स का खेल है। जी जी तो अब अगर आपके लिए आपकी हेल्थ प्रेफरेंस है तो इट्स अप टू यू कि आपको अपनी हेल्थ को बेटर रखना है या फिर सिर्फ आज को खा लो, कल को देखा जाएगा वो आपके साथ। तो मैम जैसे आप बताएं रिफाइंड तो ये है ही, इसमें अभी बहुत सारी ब्रांड आ चुकी हैं और ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं होता, 5-10-20 रुपए का इन सभी ब्रांड में अंतर भी है। तो मैम इनमें एडल्ट्रेशन किस चीज़ की रहती है और वो कितना हार्मफुल हो सकती है? देखिए मैम, अगर हम आज की डेट में अगर हम सेफ की बात करें तो बहुत कम चीजें ही ऐसी हैं जो सेफ हैं और अनअडल्टेटेड है। जी ऑयल में अगर हम बात करें तो जब भी कभी अगर कोई भी हार्ट पेशेंट है या लाइक किसी को भी इस तरीके की कोई हार्ट से रिलेटेड डिजीज हो रही है तो उसको या तो लाइक वेजिटेबल ऑयल कंज्यूम करना चाहिए, एवोकाडो ऑयल हो गया, या एवोकाडो ऑयल नहीं भी मिल रहा है तो दे कैन यूज कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल, ठीक है? और अभी मार्केट में कोल्ड प्रेस्ड ऑयल भी अवेलेबल है। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल बेसिकली उनको सीड्स के थ्रू, सीड्स या फिर आपके नट्स हो गए उनसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है मैकेनिकल प्रेशर डाल करके, बहुत ही कम हीट में। तो लाइक जो ठीक है मतलब एज इन प्रोसेसिंग वहां पे भी हो रही है, लेकिन इतनी ज्यादा हीट लेवल की लाइक इंक्रीज्ड हीट की प्रोसेसिंग नहीं हो रही है कि वो उसमें अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स को किसी भी तरीके से हार्म करेंगे। तो नेचुरल फ्लेवर आता है उसमें, अरोमा उसका बेस्ट होता है, न्यूट्रिएंट्स थोड़े से बैलेंस फॉर्म में होते हैं। और इसके अलावा अगर हम अडल्ट्रेशन की बात करें तो अब क्या है कि अब कोल्ड प्रेस्ड ऑयल अगर लोग लाइक यूज करने लगे तो उसमें भी लोग रिफाइंड ऑयल मिला करके देने लगे, या फिर जो थोड़े एक्सपेंसिव ऑयल है जैसे ऑलिव ऑयल है वो भी उसमें भी लोग जो है ये आपका रिफाइंड ऑयल मिला करके देने लगे। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कोल्ड प्रेस्ड ऑयल या ऑलिव ऑयल तो हमारा जो मिडिल इनकम ग्रुप है या लोअर इनकम ग्रुप है वो लाइक बहुत कम ही लोग होते होंगे जो लाइक अफोर्ड करते होंगे या फिर लेके आते होंगे अपने घर पे, तो दे कैन बेटर यूज मस्टर्ड ऑयल इंस्टेड ऑफ रिफाइंड ऑयल। जी मैम जैसे जनरली हम अगर मस्टर्ड ऑयल की बात करें तो अभी भी गांव में तो यही प्रथा होती है कि इकट्ठा एक साथ उसको निकलवा लेते हैं, फिर स्टोर कर लेते हैं और लगभग उनका 1-1.5 साल निकल जाता है। तो जनरली ये होता है कि वो खराब नहीं होता मस्टर्ड ऑयल। तो ऐसी रिफाइंड ऑयल को क्या स्टोर किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है? मैम रिफाइंड ऑयल की जो कैपेसिटी होती है स्टोरेज की दैट इज इन बिटवीन 6 to 12 months ओनली, और वो भी तब जब आप उनको कूल डार्क एंड लाइक ऐसे प्लेसेस पे रखें जहां पर बहुत ज्यादा सनलाइट ना हो, बहुत ज्यादा गर्म ना हो, उस तरीके के एनवायरनमेंट में अगर आप रखेंगे देन इट विल बी केप्ट फॉर 6 to 12 months। लेकिन साथ ही साथ आपको चेक भी करते रहना होगा, ऐसा नहीं कि आपने 12 महीने के लिए रख दिया और आप रिलैक्स हो गए, आपको ये भी चेक करते रहना होगा कि ऐसा तो नहीं कि क्वालिटी डिग्रेडेशन हो गया या फिर आपकी स्टोरेज कंडीशन में किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज हो गया, एंड लास्टली स्पॉइल तो नहीं हो गया किसी भी तरीके से। देखिए जनरली क्या है ना कि अगर हम दूसरा कोई एग्जांपल लें, अगर हम हनी का एग्जांपल लें तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि ये दावा करते हैं कि हमारा हनी बहुत अच्छा है, लेकिन आप उनको 2-3 महीने रख करके देखिए तो नीचे के साइड पूरा ग्रेन्युलाइज होकर के इकट्ठा हो जाता है, ऊपर
ऊपर सरफेस पे अलग लेयर अलग हो जाती है। तो इट इज लाइक कि आप रिफाइंड ऑयल को भी प्रैक्टिकली आप अपने घर में भी करके देख लीजिए एक बार। उसको 4-6 महीने के लिए ऐसे नॉर्मली रख करके देखिए, रेजिड्यू काइंड ऑफ बन जाएगा और यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि हाँ इट इज नॉट कंज्यूमेबल। ओके ओके। तो मैम जैसे अभी हम रिफाइंड ऑयल की आपने बताई दिया, मुझे तो अभी तक लग रहा है कि जितना भी डिस्कशन हुआ है इसके सिर्फ अभी हमने आपके मुंह से हमने सिर्फ इसकी हानिकारक ही चीजें सुनी है। मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ इसका बेनिफिट हो सकता है हेल्थ के लिए। कहीं से भी नहीं है जी। तो हम इसके बेनिफिट्स के बारे में तो बात करना लाइक मुझे नहीं लगता है कि इट इज राइट टू टॉक अबाउट, क्योंकि हेल्थ पे बहुत सिर्फ नेगेटिव है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि मतलब एक 19वीं सदी से और 21वीं सदी तक आते आते ये इतना परिवर्तन आ गया है और हम कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं मैम आए दिन हार्ट स्ट्रोक इतना हो रहा है। तो ये सब चीज़ें बहुत मेजर रीजन बनती जा रही हैं और क्योंकि और सारा सब चीज़ें रिलेट खान पान को ही आती है। डिजीज के बारे में ही देखें तो हमारे एल्डर्स में कभी हमने सुना था किसी को डायबिटीज हो गया। मतलब हम किसी को सुनते थे कि किसी को हुआ या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते थे हमारे एल्डर्स में जो अपनी पूरी लाइफ आराम से जीते थे और देन आफ्टर लिविंग देयर होल लाइफ वो मैम 90+ होना बहुत आम बात थी। बहुत आम बात थी 90+। बहुत आम बात थी। और इवन अभी आज की डेट में क्या है कि अगर 60+ भी हो गए हैं तो भी उनको ये मानते हैं कि अरे अब तो बहुत हो गया। बिल्कुल अपनी लाइफ जी ली उन्होंने, है ना। तो हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, वो लाइफ जो क्वालिटी ऑफ लाइफ था वो कहीं ना कहीं डिग्रेड हो रही है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अल्टीमेटली फूड इज समथिंग व्हिच कैन बी अ की टू हेल्दी लाइफ और फूड इज ऑल्सो समथिंग व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लाइक डिजीजफुल लाइफ। जी। तो मैम इसमें इसका ऑप्शन क्या रहेगा यदि अवॉइड कर रहे हैं? तो कुछ लोग तो मस्टर्ड ऑयल को भी यही बोलते हैं कि ये तो उससे भी ज़्यादा नुकसान दे रहा है। तो क्या उतना उसके कंपेरेटिवली, क्योंकि मुझे लगता है अदर ऑयल्स के कंपेरेटिवली इंडियंस मस्टर्ड ऑयल को ज़्यादा प्रीफर करते हैं आज भी। तो ये बताइए उसके अल्टरनेट ऑप्शन क्या है? देखिए मैम क्या है ना कि अभी के डेट में मैंने वही कहा ना आपसे, अडल्ट्रेशन हर चीज में होता है जी, है ना। तो मस्टर्ड ऑयल में भी जैसे कहते थे कि पहले का जो आइडेंटिफिकेशन टेक्निक होता था मस्टर्ड ऑयल को आइडेंटिफाई करने का कि प्योर है कि नहीं है, तो हम उसको अगर हीट पे रखते थे तो धीरे धीरे थोड़ी देर बाद आंखों में लगने लगता था जी, है ना। तो ये समझते थे कि अच्छा ये तेल बहुत बढ़िया है, सरसों का तेल ये बहुत बढ़िया है। लेकिन अब बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हो गए जिन्होंने क्या करना शुरू किया कि आपके मस्टर्ड ऑयल में लाल मिर्च का पाउडर मिक्स करना शुरू किया। वो अडल्ट्रेशन करनी शुरू की, जिसकी वजह से आप गर्म करेंगे तो आपकी आंख में लगेगा, देन यू कैन आइडेंटिफाई कि ये सही। तो इट्स लाइक अगर आपके पास अभी भी शहरों में भी, इवन आई एम लिविंग इन लखनऊ, आई नो द प्लेस वेयर ये आपका सरसों का तेल प्रिपेयर किया जाता है। आई प्रेफर टू गो देयर एंड ब्रिंग द ऑयल फ्रॉम देयर, है ना। तो आप अपने हेल्थ को सही रखना है तो हमें भी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। अब हम क्या कर रहे हैं, हम बैठ करके हमने क्या किया, हम घर पे ही बैठे हैं। पहले हम स्मार्ट बाजार से जाकर के चीजें खरीदते थे, अब हम जेप्टो से या फिर ब्लिंकिट से घर पे मंगा लेते हैं, वहां भी नहीं जाते। तो हम अपनी लाइफस्टाइल को हम कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं। हम खुद से देख करके, पहले लोग सब्जियां भी खरीदते थे तो देख करके खरीदते थे, भैया ये वाली चीज ठीक है या ये वाली चीज नहीं है, ये वाली चीज। अभी हम ऑनलाइन हर चीज शॉपिंग कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा डिपेंडेबिलिटी जो है ना इन सारी चीजों पे वो कम करनी पड़ेगी और खुद एक्टिव होना पड़ेगा इस चीज। मैम जैसे आपने बताया रिफाइंड ऑयल से जो पोल्यूशन होता है, मैं उसकी बात करूंगी, वो हमारे पोल्यूशन को कितना इफेक्ट कर रहा है? पॉल्यूशन की जब बात करें तो जितनी भी आपकी रिफाइंड ऑयल की रिफाइनरीज होती हैं वहां पर बहुत ज्यादा लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि रिफाइंड ऑयल प्रिपेयर ही होता है क्रूड ऑयल को प्रोसेस करके। तो ये जो प्रोसेसिंग होती है इसमें जो है एक्सेसिव हीट के थ्रू इसको प्रिपेयर किया जाता है, चिमनी से धुआं जो है वो सारा बाहर गया, तो दैट इज रिजल्टिंग इन द एयर पोल्यूशन। फिर जो वेस्ट है, वाटर वेस्ट है, वो आपका बाहर है क्योंकि हीट यूज हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपका वेपर प्रिपेयर होगा ही होगा। और देन आफ्टर वो वाटर वेस्ट आपका जा रहा है नदियों में या फिर किसी भी वाटर सोर्सेज में, तो आपका वाटर पोल्यूट हो गया। देन आफ्टर ये जैसे मान लीजिए हम सरसों के तेल की ही बात करें, अगर सरसों का तेल वो हमने उसमें तो कुछ यूज मैम है ही नहीं। हाँ, जो उसका वेस्टेज होता है वो भी जानवरों के काम आता है। उसका भी वेस्ट लाइक अभी पहले लोग गायों को खिला देते थे, अब लोग गाय पालते नहीं है ना, तो वो भी गया आपके सॉइल को, तो सॉइल पोल्यूशन। तो इट इज लाइक कंट्रीब्यूटिंग टू रेज द पोल्यूशन। और इसके अलावा ऑयल रिफाइनरीज एस्टिमेट करती है टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स को, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें सल्फर ऑक्साइड्स हो गया और आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया या वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गया, वो एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं, तो उसकी वजह से भी पोल्यूशन जो है एक तरीके से इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे। जी मैम, पीनट ऑयल कर सकते हैं यूज, वो सही है? या जैसे आप बता रहे हैं जैसे सरसों का तेल भी निकाला जाता है, ऐसे पीनट ऑयल निकलता है, तो पीनट ऑयल को प्रेफर कर सकते हैं ना?
मैम अगर आपके आपके आसपास कोई ऐसा प्लेस है जहाँ पर इस चीज को, इसकी प्रोसेसिंग की जा सकती हो, जी। या ऐसा कोई स्टोर हो जहाँ पे वो लोग करते हो खुद से, तो देन इट विल बी प्रेफरेबल। ओके। तो मैम जैसे है ना? नहीं तो अगर हम फैट सोर्सेज की ही बात कर रहे हैं, तो हम कोकोनट ऑयल बेस्ट होता है, और नहीं तो आपका लाइक घी भी यूज किया जा सकता है, सेसमे ऑयल यूज किया जाता है, तिल का तेल, वो भी यूज किया जा सकता है। तो अगर आप एवोकाडो ऑयल या फिर वर्जिन आपका ऑलिव ऑयल नहीं यूज करना चाह रहे हैं, तो इट इज बेस्ट टू यूज मस्टर्ड ऑयल, या फिर आपका कोकोनट ऑयल, या फिर घी, या फिर लास्टली आपका सेसमे ऑयल। ओके। तो मैम जैसे जनरली हम ऑयल खरीदते हैं, क्योंकि सभी के यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। मैं बेसिकली रिफाइंड ऑयल की अलग दूसरे ऑयल की बात कर रही हूँ। तो उन्हें खरीदते हुए हमें क्या चीज़, क्या लेबलिंग क्या चेक करनी चाहिए कि हम सही प्रोडक्ट खरीद रहे हैं? मैम एक तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन होने के बाद पहली चीज तो ये कि डोंट गो फॉर रिफाइंड ऑयल्स जी। और दूसरी चीज कि अगर अवेलेबल है, तो अगर मार्केट से भी आप हैं तो एटलीस्ट चेक द लाइक सर्टिफिकेशन मार्क्स, और चेक द न्यूट्रिशनल फैक्ट्स एज वेल एज द इंग्रेडिएंट मेंशन्ड आल्सो। और जो मेंशन्ड टाइम है कि इतने से इतने दिन में इसको यूज कर लेना है, वो टाइम पीरियड में उस चीज को यूटिलाइज करना चाहिए। जी। तो बेसिकली बात यही है कि पहले तो 100% उसको अवॉइड ही किया जाए, है ना? और जो आपने ऑयल सजेस्ट किए हैं उसको प्रीफर किया जाए। और अगर फिर भी अगर किसी का मन नहीं मानता है, तो कम से कम खरीदारी करते समय अच्छे उच्च लेवल की जो बताई गई हैं सब चीज़ें, उनको मेज़र करके तब उसको खरीदा जाए, है ना मैम? तो मैम आज की चर्चा हम अब समाप्त करते हैं, और उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों ने आज जो जानकारी प्राप्त की है और अपने जीवन में वो उसको धारण भी करेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य से बढ़कर और कुछ होता नहीं है। स्वास्थ्य बहुत अनमोल है, और उसकी कीमत तो मैं ये नहीं बोलूँगी, लेकिन ये स्वास्थ्य ही अनमोल होता है। यदि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, और यदि स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत एक अच्छा जीवन हम जी सकते हैं। बीमारी के साथ में जीना बहुत संघर्ष का काम हो जाता है। और मैम आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, अपने अनुभव शेयर किए, अपने बहुमूल्य जानकारी उपलब्ध कराई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू।